जैसे 9 नवंबर को आपने महसूस किया होगा एक शंटमैन की मृत्यु हो जाती है बिहार के बरौनी में, जहां 4 कर्मियों की आवश्यकता थी, रेल कर्मियों की 4 आवश्यकता थी, जहां पे सिर्फ 2 लोगों से काम चलाया जा रहा था। भारतीय रेलवे क्या सच में घाटे में है? कोरमंडल एक्सप्रेस की कहानी आपने महसूस की होगी, उसके बाद कितने रेल हादसे हो गए, जरा ट्रैक करके देखिए। सुनने के बाद, एहसास करने के बाद दिल दहल सा जाता है। जिस शख्सियत की मृत्यु हुई, क्या आप कुछ भी उसे समर्पित कर दें, कुछ भी उन्हें प्रोवाइड कर दें, क्या वो दोबारा वापस आ सकता है? भेड़ बकरियों की तरह लोग अचानक से लटक लटक के क्यों आते हैं? जनरल से भी बुरा हाल स्लीपर का क्यों होता है? जनरल से भी बुरा हाल एसी 3rd टियर का क्यों होता है? उन स्पेशल ट्रेनों की टाइम टेबल की कोई कैलकुलेशन क्यों नहीं रहती? टिकट लिया है सामने वाले ने आज का, उसे पहुंचना है कल सुबह 7 बजे तक, जो कि आपकी समय सारणी में निर्धारित है, और वो पहुंचता है बेचारा रात को 9 बजे, क्योंकि स्पेशल ट्रेन में चढ़ा है। रिजर्वेशन की गारंटी आपने दी है, लेकिन टाइमिंग की गारंटी कुछ भी नहीं। विश्वलोक में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषिकेश पाठक। भारतीय रेलवे, दिलों की धड़कन, हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन, भारत के दिलों की धड़कन, करोड़ों यात्रियों को रोजाना एक गंतव्य स्थान से दूसरे गंतव्य स्थान तक पहुंचने का एक प्रबल मार्ग, पहुंचाने का एक प्रबल मार्ग। बड़ा अच्छा लगता है जब रेलवे की बात होती है, लेकिन रेलवे की छोटी छोटी गतिविधियों को देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद हृदय बड़ा टूट सा जाता है। जिन लोगों ने भी रेलवे की छोटी छोटी गतिविधियों को देखा है, उन्हें बस यही समझ में आता है कि कौन है ऐसा जो इस रेलवे को सुधार सकता है, कौन है ऐसा जो रेलवे तक मेरी आवाज पहुंचा सकता है। मैं नहीं हूं वो जो ये आवाज उन तक पहुंचा सकता हूं, लेकिन मैं वो जरूर हूं जो इन परिस्थितियों को देखकर महसूस कर सकता है कि कुछ चुनिंदे बदलावों की आवश्यकता है भारतीय रेलवे में। जैसे 9 नवंबर को आपने महसूस किया होगा एक शंटमैन की मृत्यु हो जाती है बिहार के बरौनी में, जहां 4 कर्मियों की आवश्यकता थी, रेल कर्मियों की 4 आवश्यकता थी, जहां पे सिर्फ 2 लोगों से काम चलाया जा रहा था। भारतीय रेलवे क्या सच में घाटे में है? अगर घाटे में नहीं है तो ये परिस्थितियां क्यों हैं? बहुत बड़ी बात है, गौर करने वाली बात है। हर जगह रेलवे में कॉम्प्रोमाइज क्यों करना पड़ता है? क्यों करना पड़ता है यात्रियों को? क्यों कर्मचारियों को भुगतना पड़ता है? कुछ विपरीत परिस्थितियों का सामना उन्हें ही क्यों करना पड़ता है? ऐसे क्या मजबूरियां रही हैं जो रेलवे अपने अंदरूनी मामलों को पूरी तरीके से दुरुस्त नहीं कर पा रहा? क्या ऐसी बातें हैं? कभी आपने गौर किया? कभी एहसास करके देखिए, दर्द से दिल पिघल जाएगा। कोरमंडल एक्सप्रेस की कहानी आपने महसूस की होगी, उसके बाद कितने रेल हादसे हो गए, जरा ट्रैक करके देखिए। सुनने के बाद, एहसास करने के बाद दिल दहल सा जाता है। एक बात महसूस कर पाते हैं सभी कि बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है रेलवे में, लेकिन बड़ा बदलाव कब मुमकिन है? जब बड़ा बदलाव करने की मनसा हो। अगर मनसा ही ना हो तो यह कैसे मुमकिन है? आकर स्टेटमेंट दे देना कि इन कारणों से उनकी मृत्यु हो गई, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, या इसके लिए मुझे खेद है, मैं इसके लिए मुआवजा देने के लिए तैयार हूं। क्या मुआवजा से वो इंसान वापस आ सकता है? बरौनी में जिस शख्सियत की मृत्यु हुई, क्या आप कुछ भी उसे समर्पित कर दें, कुछ भी उन्हें प्रोवाइड कर दें, क्या वो दोबारा वापस आ सकता है? छोटी सी लापरवाही, सबको पता है कि 4 कर्मियों की आवश्यकता होती है, 2, एक ड्राइवर और एक शंटमैन। कैसे मैनेज कर पाएगा? कैसे आपस में कोऑर्डिनेट कर पाएगा? स्वाभाविक सी बात है, मानवीय भूल कहीं भी हो सकती है, कैसी भी परिस्थितियां आ सकती है, कैसे भी हालात हो सकते हैं, लेकिन अब अमर कुमार तो जिंदा नहीं रहा ना उन परिस्थितियों को फिर से सुधारने के लिए। इंसान ने तो जान गंवा दी ना। कोरमंडल एक्सप्रेस, कितना दर्द विदारक वो हादसा था, कैसी स्थितियां थी। जिसने भी सुना, जिसने भी न्यूज चैनलों के माध्यम से वो दृश्य देखे, वो दहल गया, उसका अंतर्मन रोने लगा। ट्रेन में सफर करने से भी लोग डरने लगे, लोगों को लगा कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ वैसा ना हो जाए। विगत कुछ सालों में, कुछ महीनों में ऐसा देखने को मिल रहा है जो बहुत ही ज्यादा चिंतित करता है, व्यथित करता है, बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। स्पेशल ट्रेनों का कारवां निकल जाता है छठ पर्व के लिए पूरे हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान के बड़े शहरों से बिहार के लिए, यूपी के लिए रेल चलाई जाती है, लेकिन उसके साफ सफाई की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती?
उसके बारे में कभी कोई क्यों नहीं सोचता गहराई से? RAC की व्यवस्था की जाती है, फुल टिकट लिया जाता है, लेकिन फिर वेटिंग वाले इस तरीके से क्यों दौड़ना प्रारंभ कर देते हैं? नियम निकलता है कि कोई भी वेटिंग वाला पैसेंजर रिजर्वेशन में नहीं चढ़ेगा। तो रिजर्वेशन में भेड़ बकरियों की तरह लोग अचानक से लटक लटक के क्यों आते हैं? जनरल से भी बुरा हाल स्लीपर का क्यों होता है? जनरल से भी बुरा हाल AC 3rd टियर का क्यों होता है? इतनी सुरक्षा की बात करते हुए बड़े बड़े सुरमा नजर आते हैं, दिग्गज नजर आते हैं, उन स्पेशल ट्रेनों की टाइम टेबल की कोई कैलकुलेशन क्यों नहीं रहती? क्यों वो ट्रेनें 15 घंटे विलंब से 8 घंटे विलंब से चलती हुई जाती? जब ट्रेन चलाने का आप सुनिश्चित योजना बनाते हैं तो उन ट्रेनों को समय पर चलाने की बात क्यों नहीं करते? समय पर चलाने की वकालत क्यों नहीं करते? टिकट लिया है सामने वाले ने आज का, उसे पहुंचना है कल सुबह 7 बजे तक, जो कि आपकी समय सारणी में निर्धारित है, और वो पहुंचता है बेचारा रात को 9 बजे, क्योंकि स्पेशल ट्रेन में चढ़ा है। रिजर्वेशन की गारंटी आपने दी है, लेकिन टाइमिंग की गारंटी कुछ भी नहीं है। कुछ बिंदु ऐसे हैं जहां पर सोचने की आवश्यकता है, जहां सुधार करने की आवश्यकता है। मैं उन दिग्गजों से बात कर रहा हूं जो इन्हें कंट्रोल करते हैं, जो इन्हें नियंत्रित करते हैं, जो इस पर कार्य करते हैं। मैं एक बहुत बड़ा वक्ता नहीं, मेरी ऐसी सामर्थ्यता नहीं है, लेकिन जो लोगों की स्थितियां देख रहा हूं, इस पे मुझे कुछ बोलने की इच्छा हुई। एक भारतीय नागरिक होने के नाते मेरा ये हक बनता है कि मैं कुछ चुनिंदे मुद्दों पर आपसे बात कर सकूं, आपकी बातों को उन लोगों तक पहुंचा सकूं जो कुछ कर सकते हैं, जो अगर मेरे दायरे में है तो मुझे बेहतर तरीके से करना है। अगर मैं एक जोन में, मान लीजिए मुगल सराय डिवीजन, यानी कि पंडित दीनदयाल डिवीजन, दानापुर डिवीजन, चेन्नई डिवीजन, किसी भी डिवीजन में अगर हमारी कारें, हमारी रेल का हमने फाइनलाइज किया, ट्रेनों का फाइनलाइज किया कि हमें चलाना है, तो मुझे पता है ना कि मैं 20 ट्रेनों की समय सारणी कैसे तय करूंगा, किस तरीके से तय करूंगा जिससे सारी ट्रेनें समय पर निकल सके। मैं लापरवाह तो नहीं हो जाऊंगा, मैं इग्नोर तो नहीं करना स्टार्ट कर दूंगा कि भाई ये रेगुलर गाड़ियां हैं, ये टाइम पे निकलेंगी, ये स्पेशल ट्रेनें हैं इसलिए इसको मैं टाइम नहीं दूंगा, इसको 2-4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे डिले कर दो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। उन मजदूरों ने क्या बिगाड़ा है आपका? उन मजबूरों ने क्या बिगाड़ा है आपका? सिर्फ मजबूतों को ही क्यों सहारा देते हैं आप? मजबूरों को क्यों नजरअंदाज करते हैं? सिर्फ राजधानी ही क्यों टाइम पे निकलेगी, वंदे भारत ही क्यों टाइम पे निकलेगी, शताब्दी ही क्यों टाइम पे निकलेगी, और ट्रेनें टाइम पे क्यों नहीं चलेंगी? क्या और लोगों का टाइम का कोई वैल्यू नहीं है? सिर्फ उन्हीं लोगों का वैल्यू है जो मोटा पैसा देते हैं, जो 2000-4000 के टिकट लेकर चलते हैं? सोचिएगा जरूर श्रीमान। और अगर आपको लगता हो कि आप भी ऐसे भुक्तभोगी रहे हैं तो इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। और अगर इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए, ऐसे बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। एंड अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो का बटन जरूर दबाइए। थैंक यू। जय हिंद।